देखो ओरिजिनल से अच्छा डांस कर लो तो लोग पागल ही हो जाते हैं। लेकिन प्लीज ऐसे मत कीजिए, जिस लड़की का गाना है उसने भी बहुत अच्छा किया है। अब बच्ची थोड़ी शादी में बिजी थी, सीख लेगी। यू नो, आप सबको मैं बता दूं, मैं हूं बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइटम गर्ल, लेकिन ये इतना बड़ा शो ओपन कर लिया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? हाँ, आपको पता है मैंने कितनी कितनी बड़ी फिल्मों में अपने गाने कोरियोग्राफ किए। वो तो अलग बात है, मेरा नाम आगे नहीं आया। अब सबसे पहले गाना ले लो। सबसे पहले मैंने जो गाना किया था वो शाहरुख का। यस, तो ये गाने में जो तो ये था, ये सब क्रिकेट वालों ने चुरा लिया। जैसे ही बॉल कैच करते हैं ये वाला। अब सेकंड गाना ले लीजिए, उसकी कोरियोग्राफी क्या की थी मैंने। ये देखिए, अब बॉल यहाँ पे रगड़ना बहुत वल्गर लगता है क्योंकि फैमिली के बीच में बैठे होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया था। और सबसे अच्छा गाना जो मैंने कोरियोग्राफ किया था, जो आजकल ये क्रिकेट वाले चोरी कर रहे हैं, वो गिर के जैसे मैं उठी और मैंने हाथ झाड़े, बिल्कुल हमारे प्लेयर भी ऐसे करते हैं। जैसे बॉल ना पकड़ी गई, गिर गए, हाथ झाड़े, बस हमारा स्टेप चोरी कर लिया। और सबसे बड़ा मेन स्टेप, क्या बोलूं यार, वो इतनी सीनियर है, माधुरी दीक्षित, जिन्होंने मेरा स्टेप चुराया है, जो आजकल क्रिकेट वाले भी बहुत यूज करते हैं। गिर गए, बॉल बाउंड्री के पास आई, पीछे देखा कोई आया तो नहीं, सारे स्टेप मेरे। आपको पता है मैंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में यशराज, करण जौहर, संजय लीला बंसाली, इन सब की फिल्मों में आज तक काम नहीं किया, लेकिन कांति शाह की सारी फिल्मों में मैंने डांस किया है। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे एक टीम में एक खिलाड़ी की जरूरत है, सही है सर? तो वो खिलाड़ी मैं हूं, मैं आ गई हूं, मैं खेलूंगी सीसीएल। एक्सक्यूज मी, कहाँ करनी बैटिंग, जल्दी बताइए मेरे को, कहाँ करनी मेरे को जल्दी बैटिंग। एक बात, लड़की जब बोल रही है आप अपने अपने चिप्स खा रहे हैं, आपकी जब फिल्म चलती है हम लोग बीच में बोलते हैं। वेंकटेश साहब, सैंडविच बाद में खा लेना, आप ही के लिए मंगवाए हैं, इतनी दूर से हैं, आपको खिला पिला के भेजेंगे, चिंता न करें। एक्सक्यूज मी, कहाँ पे करनी बैटिंग, जल्दी बताइए मेरे को। हेलो, आप कौन है जो खामखा बीच में आ गए? सीसीएल मैं खेल रही हूँ। अब पागल तो नहीं होगी, कभी किसी लड़की को देखा है क्रिकेट खेलते हुए? क्या कहा आपने? लड़की को देखा कभी क्रिकेट खेलते हुए? अरे क्यों नहीं देखा, श्रीलंका की टीम में है नहीं वो महिला जयवर्धन। अब बेवकूफ, ऐसी बात नहीं होती। आपको पता है कभी कभी नाम उलट पुलट हो जाते, जैसे अपना एक हीरो नहीं है शाइनी आहूजा, हाँ। तो उसका नाम सुन के शाइनी लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल होगी, लेकिन एवरीबॉडी नोज शी इज ए मेल। वैसे ही महिला इज आल्सो मेल। अब हटिए, मेरे को खेलना है। आपको पता है सीसीएल को मेरे से बड़ा खिलाड़ी मिल ही नहीं सकता। अच्छा जी, तुम में ऐसी क्या बात है? एक्सक्यूज मी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी अंग्रेजों के साथ खेलते थे, पता है? बहुत बड़े फील्डर थे वो। बहुत बड़े फील्डर? मैंने बॉलर सुना है, बैटमैन सुना है, ये फील्डर मैंने आज तक नहीं सुना। बड़े एक्चुअली बॉलिंग और बैटिंग करने नहीं देते थे अंग्रेज। हाँ? बैटिंग गोरे खुद करते रहते थे, कहते छगनलाल बॉल उधर गई उठा के ला। ये प्रॉब्लम बड़ी होती थी मेरे साथ। ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो परदादा जी थे औरंगजेब के साथ क्रिकेट खेलते थे। औरंगजेब के साथ? किसके साथ? मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ? हाँ। हेलो देखो, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता है ये बादशाह क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये सिर्फ जंग लड़ते थे। जंग किस लिए होती थी पता है? क्योंकि मेरे परदादा जी बोलते थे औरंगजेब तू आउट है, वो कहता था नॉट आउट, इसी चक्कर में जंग होती थी। आपको पता है मेरे दादाजी दिल से खेलते थे, दिल से। कभी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेला। क्यों? क्यों? कहते थे क्या कटलरी के लिए, क्या खेलना कप प्लेटों के लिए, खेलना है तो देश के लिए खेलो। आपको पता है इतने महान फैमिली से हम लोग। एक मिनट, एक दादा ये करते थे, एक दादा वो। हेलो, तुम्हारे दादा कितने हैं? एक्चुअली जो मेरी दादी थी ना, हाँ? वो बड़ी जॉली नेचर की थी, तो हम लोग ऐसे किसी को प्यार से बोलते थे ना, स्पॉट दादा, ड्रेस दादा, उसी के पीछे हो लेती थी, थोड़ी ऐसी ही थी। अच्छा हाँ। क्या नाम था तुम्हारी दादी का? दादी का नाम हम तो प्यार प्यार से दादी दादी कहते थे बाहर, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट थी, बाहर लोग जानू जानू बोलते थे उसको। देखो मुझे तुम्हारी दादी सही नहीं लग रही कुछ। एक सेकंड भाई साहब, एक्टिंग हम लोग कर रहे हैं, आप किस सैंडविच की फोटो ले रहे हैं उधर? खा तो लिए, जाने दो उनको, मेहमान आए इधर, अभी भी नहीं हट रहा है बंदा। खैर मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, मेरे जो कजन दादाजी थे, मैं बता रहे हैं, भूल गए आपको। कौन से? वो इतने, मेरे कजन दादाजी हाँ? इतने ग्रेट थे। सचिन तेंदुलकर जानती हैं आप? हाँ। बचपन में उनकी देख रेख में खेलते थे वो।
अरे वाह, कैसे? कुछ नहीं, सचिन तेंदुलकर बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स आके बोलते थे मेरे दादाजी को, ध्यान रखना बच्चा खेलता खेलता बाहर ना निकल जाए। तो मेरे दादाजी से बेचारे पीएम थे ना, ही वाज द ग्रेटेस्ट पीएम इन दिस वर्ल्ड। अब हुआ था एक बार मेरे दादाजी बेचारे स्वेटर पहन रहे थे, बाजू अड़ गई ऐसे। फिर? बुजुर्ग थे वो, उनकी बाजू सीधी हो गई, कई साल तक सीधी नहीं हुई, ऐसे ही रही बस। फिर हमने उनको परमानेंट अंपायर लगवा दिया क्योंकि उंगली ऊपर ही रहती थी। लेकिन भगवान की करनी देखी, एक दिन अपने आप अचानक उनकी बाजू नीचे आ गई। फिर? मैं खुशी में भागा भागा गया, पास गया तो दादाजी का मैच ओवर हो चुका था। ओहो, दादाजी का टाइम आउट। देखो ये लगता है मुझे बंदा झूठ बोल रहा है। आप यहाँ से निकलिए, सीसीएल मैं ही खेलूंगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ और जो अच्छा डांस कर लेता है वो मैच भी अच्छा खेल लेता है। एक्सक्यूज मी, पूरी बात नहीं सुनी आपने मेरी। डांसर तो हमारे खून में बसा हुआ डांस है। आपको पता गणेश आचार्य कौन है? वाह यार, फेमस कोरियोग्राफर। जी वही गणेश आचार्य, वो मेरी सगी चाची हैं। वो क्या है आपकी? मेरी सगी चाची हैं वो। ओ, अरे वो औरत नहीं है, मर्द है। आप जिन दो आदमियों की बात कर रही हैं वो अलग हैं। आप उनकी बात कर रही हैं जो दो भाई एक ही शर्ट पहन के आते हैं, वो अलग है। मेरी चाची अलग है। देखो तुम फालतू मत बोलो, डांस में बहुत अच्छा कर लेती इसीलिए मैं मैच भी अच्छा खेलूंगी। ये देखो मुन्नी बदनाम वाला स्टेप। ये कौन सा स्टेप हुआ? ये कौन करता है? ये बॉल करती है। हाँ। तो ये मुन्नी बदनाम में क्या मतलब कि मेरे को समझ नहीं आया, ये खारिश बॉल को हो रही कि मुन्नी को हो रही थी? देखो आप फालतू बोल रहे हो, सीसीएल सिर्फ मैं ही खेलूंगी, समझे? क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। आप यहाँ से निकलो। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है मेरे को डांस नहीं आता? व्हाट डू यू मीन? मैंने अभी आपको अपनी बुआ के बारे में नहीं बताया क्या? इतना अच्छा डांस करती थी मेरी बुआ, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में करती थी, मोहल्ले वाले ने तो हमें बुलाना बंद कर दिया था। कैसे इसको बांध के रखो, खुला क्यों छोड़ा है? इतना डांस करती थी मेरी बुआ। डांस वांस से कुछ नहीं होता, समझे? अच्छी कॉमेडी भी आनी चाहिए। तो कॉमेडी, आपने मेरी पूरी बात कहाँ सुनी? मेरी बुआ जब डांस करती थी एक आध स्टेप ठीक होता था, बाकी गलत हो जाते थे तो लोग हंसते थे, तो कॉमेडी हो गई ना। अरे वो वाली कॉमेडी नहीं, टीवी वाली कॉमेडी, प्रोफेशनल, जैसे कि मैं करती हूँ। हाँ, आप एक वो दूसरे चैनल पे आती है ना वो कॉमेडी शो में। पहचान लिया है ना। हाँ। थैंक यू। देखा आपने मुझे? नहीं, आपका शो नहीं देखा, मैं तो स्टार प्लस देख रहा था। लेकिन आप इतनी फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं पे पहुंच ही जाती हैं दूसरे चैनल पे। लेकिन आपको पता है मेरे को शुरू से पता था आप यहाँ पे आने वाली, सुबह से पता था। ओह गॉड, एक तो फेमस होने का यही नुकसान होता है, खबरें पहले ही लीक हो जाती हैं। खबर कोई नहीं लीक हुई। आप आने वाली थी 6 बजे, आपका पेट 4:45 ही आ गया था। ऊपर से इतना भूखा पेट आते कहते मेरे को खाना दो। मैंने कहा सबर कर, मुंह को तो आने दे। अच्छा मैं मोटी हूँ, आप एक मिनट मैच खेल ही नहीं सकते। ये देखिए, अरे आप तो मैच के लिए फिट ही नहीं है, पेट देखो कैसे लटक रहा है। हाउ डेयर यू कॉल मी अनफिट? ये फिटनेस वाली बात कम से कम आप तो मत करें। मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन बल्ला उठा सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको। मेरे को अनफिट बोल रही हैं आप? आपको पता है इनको 10 लीटर डीजल पिला दो ना, पूरे इवेंट की बिजली जनरेट करेगी। यू जनरेटर गर्ल। तुमने मुझे कहा? अरे मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, देखना मैं कुछ दिनों में कैसे पतली हो जाती। आपको एक बात बताऊं, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक आसन बताता हूं, ऐसे कम होगा वेट। ऐसे कैसे? आप ऐसे सीधे खड़े रहना है। हाँ। अपनी गर्दन को पहले सीधे रखो। हाँ। फिर ऐसे करना लेफ्ट में। हाँ। फिर ऐसे राइट में। ये आसन करना है आपको। लेकिन ये करना कब कब है मुझे? जब भी कभी आपको कोई खाना ऑफर करे। देखो आपने बातों बातों मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे को बताओ ग्रीन रूम किधर है? ग्रीन रूम? क्या हाँ। ग्रीन रूम? अरे तुम्हें बोल किसने दिया कि तुम क्रिकेट में आ गए हो, टीम में आ गए हो? और तुम ये मोटापा क्या कर रहे हो? मोटापे का और टैलेंट का कोई पंगा नहीं होता, समझे? क्यों? पप्पी लहरी देखिए कितने टैलेंटेड। आपको पता है मेरे को पप्पी लहरी अभी बाहर मिले, मेरे को कहते यार मेरे को भी टीम बनानी है, लेकिन मैं 11 बंदे कहां से ढूंढूं? मैंने कहा सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, एक मैं हो गया, 9 आप, बाकी एक ही बचा, ढूंढ लेंगे मिलजुल के। जल्दी बताओ मेरा ग्रीन रूम किधर है? क्यों? अरे सीसीएल सिर्फ मैं खेलूंगी। क्यों आप खेलेंगी? आप क्या बार बार बोल रही मुझे बुलाया नहीं सीसीएल में? आफ्ताब को कौन सा बुलाया? वो भी तो आपने। आप मैं क्यों नहीं खेल सकता? सीसीएल मैं खेलूंगा। सीसीएल मैं ही खेलूंगी। आप खेलेंगी? एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, मैं बताता हूँ सीसीएल कौन खेलेगा। सीसीएल खेलेंगे। हाँ जी, टीम बॉय ना, मैं आ गया। टी बॉय, अच्छा टीम बॉय सारे पूरे हो चुके हैं। हाँ? अभी टी बॉय चाहिए। हाँ है हमारे पास पूरा टी पॉट पड़ा हुआ, आप ले जाइए। ठीक है सर, मैं तो निकल रहा हूँ। नहीं एक मिनट, टी बॉय चाहिए। मैं तो ऐसे मस्ती करे, मैं डांस कर ही नहीं पाती। मैं तो 3 मिनट ज्यादा खड़े नहीं हो पाती, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं। हाँ, मेरे तो घुटने है ही नहीं, मैं तो चाय पीता नहीं। देखिए मेरे को नहीं करना है। अरे सुनो तो सही, टी बॉय चाहिए, टी गर्ल नहीं।